हाँ जी, देखिए, फिर हमारे पास एग्ज़ाम में ना इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है चार्ज और अप्रोप्रिएशन का, कि कौन सी जो आइटम्स होती हैं वो चार्ज होती हैं और अप्रोप्रिएशन होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो चीज़ें चार्ज होती हैं, देखिए अगर मैं आपको लिखूँ कुछ चीज़ों की नेचर की बात करता हूँ इस चैप्टर में से, कुछ चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं बच्चे, चार्ज, और कुछ आइटम्स क्या होती हैं, अप्रोप्रिएशन। जो चार्ज होता है ना बच्चे, चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी एक्सपेंस, चाहे प्रॉफिट हो ना हो ये चीज़ें आपको देनी ही देनी है, खर्चा करना ही करना है। जो चार्ज होती हैं वो हमारी पोस्ट होती हैं बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो अप्रोप्रिएशन होती है वो कहाँ जाती है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि बच्चे कैमरा में, चलिए आई थिंक अभी सेट हो जाएगा। अभी देखो, अभी हुआ कुछ क्लियर? देखो, जो चार्ज वाली चीज़ें हैं वो जाती हैं पी एंड एल में, और जो अप्रोप्रिएशन है वो पोस्ट होता है बच्चे हमारे पास पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। अब जो चार्ज होती है वो क्या होती है, उसको याद रखने के लिए ना अब एक सिंपल सी टेक्निक सिखाता हूँ मैं आपको। आप याद रख सकते हैं रिम, रिम बोलें, एम आर आई बोलें, कुछ भी वर्ड आप बोल सकते हैं, रिम और एम आर आई। ये लर्न करने का इसको ईजी मेथड है। ये जो चीज़ें पोस्ट होती हैं ये कहाँ चली जाती हैं, हमारी चार्ज होती हैं। हेयर आर स्टैंड्स फॉर रेंट पेड टू पार्टनर। जो पार्टनर को आप रेंट पे करते हैं ये हमारा क्या होता है जी, चार्ज। ये पी एंड एल में जाता है। आई आता है बच्चे मेरे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पी एंड एल में जाता है। एम होता है मैनेजर्स कमीशन। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्या होंगी, हमारी चार्ज होंगी, पी एंड एल अकाउंट में पोस्ट होंगी। जो रेस्ट आर्टिकल्स हैं आपके पास, रेस्ट आइटम्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, हमारी अप्रोप्रिएशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई आपके पास, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। अब कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ये हमने नॉर्मल सिनेरियो में बात की, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज भी हो सकता है और अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये क्या रहेगा बच्चे, हमारा अप्रोप्रिएशन। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चे आपके सीबीएसई एज वेल एज फॉर सीयूईटी। इतनी बात सभी को समझ में आती है? ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जी, अगर डीड नहीं होती तो क्या होता है। वो तो हम सभी को आता होगा, फटाफट से रिवाइज करा के फिर मैं आपको आगे चीज़ बताता हूँ। इन दी एब्सेंस ऑफ डीड, इन दी एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड नहीं होती हमारे पास तो बच्चे क्या क्या होता है, हम सभी को पता है। अगर डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाता। ये टॉपिक आप सभी को आता होगा तो मैं थोड़ा सा जल्दी ले लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाता। किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये क्या होती है बच्चे हमारे पास, इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना होता है बच्चे, 6% पर एनम। ये हम सभी ने पढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा, 6% पर एनम। एंड कोई भी पार्टनर एडमिट हो सकता है, कोई भी पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो सकता है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी और विद द कंसेंट ऑफ ऑल। यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। कोई भी पार्टनर, न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी और ऑल, तो हमारा आंसर है विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, मेजॉरिटी नहीं। अगर डीड है उसमें लिखा हुआ है तो एक सेपरेट मैटर है, बट इन दी एब्सेंस ऑफ डीड कोई भी पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा विद दी कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है,
फिर एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। पार्टनरशिप डीड का एक और नाम, कोई बच्चा बताएगा बेटा? चैट बॉक्स में पार्टनरशिप डीड का एक और नाम होता है, अगर आता है तो फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। अनदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड। यस, वेरी गुड, एक बच्चे का ठीक है। एवरीवन, आंसर टू एवरीवन। बाकियों लोगों को नहीं आता। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप अगर किसी को नहीं आता, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। एग्रीमेंट नहीं बच्चे, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं सभी लोग। जिस भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं आती, तो मैं बार बार बोलूँगा वो नोट भी अपना करते जाए। ये क्लास आपको दोनों जगह हेल्प करेगी, CUET एज वेल एज CBSE एग्ज़ाम में भी। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमसे, दोनों ही एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका नेम होता है बच्चे पार्टनरशिप डीड का एक और नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हमने चार्ज अप्रोप्रिएशन की कहानी समझ ली, ये कर लिया। अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है, दोनों ही एग्ज़ाम में आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन। आप सभी के अभी UT PT साइकिल टेस्ट जो भी अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग स्कूलों में, वो सब शुरू हो चुके या चल रहे हैं या आने वाले हैं। तो उसमें फंडामेंटल चैप्टर तो आना ही आना है, ये अभी आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखिए जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के आप सभी को याद होगा बच्चे कितने मेथड होते हैं हमारे पास? 2 मेथड होते हैं। एक एवरेज मेथड होता है हमारे पास और एक कौन सा मेथड होता है जी? प्रोडक्ट मेथड होता है। याद आया सभी को? एवरेज मेथड कब लगाते हैं हम? एवरेज मेथड के लिए 2 कंडीशंस थी बच्चों। पूरा डिटेल में तो आई थिंक बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, सबने पढ़ा ही हुआ होगा। आपका रिवाइज हो जाएगा दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। अगर किसी बच्चे को बार बार बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। देखिए एवरेज मेथड हमारा कब लगेगा बच्चे? जब हमारा जो टाइम पीरियड होता है, बेसिकली जो टाइम गैप होता है बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्राइंग्स, वो क्या होता है? सेम। द टाइम गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्राइंग्स इज सेम, तो मेरा एवरेज मेथड लगेगा। और अमाउंट ऑफ जो ड्राइंग्स है, अमाउंट ऑफ जो ड्राइंग्स मेरा रहेगा वो भी क्या होगा? सेम, तभी एवरेज मेथड लगेगा, अदरवाइज एवरेज मेथड नहीं लगेगा। क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ में आती है। फिर एवरेज मेथड में हमने कंडीशंस पढ़ी थी। पार्टनर्स जो ड्राइंग्स करता है वो मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथ्स किसी भी तरीके से हो सकती है। तो उसका फॉर्मूले को डेरिवेट करने के लिए हमने उसकी जो टाइम पीरियड होता है उसको डेरिवेशन करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप सभी ने। देखो ये पढ़ा था सभी ने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये अगर आपको याद है तो आप IUD के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मैं आपको बताता हूँ अब इसको डिटेल में भी। पहले अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी होती है जी, पार्टनर अगर मंथली पैसा निकाल रहा है, मंथली पैसा निकालता है पार्टनर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? अगर पार्टनर मंथली पैसा निकालता है तो हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों जी, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 6 5.5 अपॉन 12। देखिए टोटल ड्राइंग्स का क्या मतलब है? हमने क्या बोला, एवरेज मेथड कब लगेगा? अगर 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो थ्रू आउट द ईयर क्या रहनी चाहिए? सेम। और जो हमारी ड्राइंग्स की जो टाइम गैप है 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्राइंग्स के बीच में, वो भी क्या रहना चाहिए? सेम। तभी हमारा ये मेथड लगेगा। एक सेकेंड बच्चों, जो मैं इनको
हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते जी। मैं ना मैडम अभी क्लास में हूँ, आपको भी 10 बजे के करीब फ़ोन करूँगा, खाली हो जाऊँगा मैं करता हूँ फ़ोन आपको फिर। तो आप कर लेते ना, आप कर लेते, मैं भूल जाऊँगा, लगातार क्लास होती है, आप कर लीजिएगा, मैं 10 बजे फ्री हो जाऊँगा अभी। जी जी। हाँ जी बच्चे देखिए, एक सेकेंड। हम्म, हाँ जी देखिए, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू ए टाइम होता है। टोटल ड्राइंग से क्या मतलब है बच्चे, अगर एक पार्टनर 1000 रुपीज़ पर मंथ निकालता है हर महीने के बिगनिंग में, 1000 रुपीज़ विड्रू करता है पर मंथ इन दी बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 1000 रुपीज़ तो पर मंथ ड्राइंग हो गई, हर महीने का बिगनिंग बोल रहा है तो अमाउंट भी सेम हो गया और टाइम गैप भी सेम हो गया। तो 1000 इंटू 12, तो टोटल ड्राइंग्स बच्चे मेरी कितनी हो गई 12,000 इंटू रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, लेट्स से 10% गिवन है। अब अगर हर मंथ के बिगनिंग में बोल रहा है तो 6.5/12 आएगा, अगर हर मंथ के मिडल में बोल रहा है तो 6 आएगा, हर मंथ के एंड में बोल रहा है तो 5.5/12 आएगा। ये मेरा टाइम गैप आएगा। अभी कैसे कैलकुलेट होता है, या तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर एक ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके सिखा देता हूँ, बताता हूँ। सपोज़ हमारा, हम सभी को पता है बच्चे, जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च होता है। पहली ड्राइंग जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है जी 1 मार्च को शुरू हुआ और 31 मार्च को ख़त्म हुआ। तो हम कह रहे हैं पार्टनर ने ड्राइंग्स की मंथली मोड में हर महीने निकाला और सपोज़ हर महीने के बिगनिंग में निकाला। तो जो पहली ड्राइंग है बच्चे, पार्टनर ने कब की होगी 1 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग कब की होगी पार्टनर ने, महीने के बिगनिंग की बात हो रही है तो 1 मार्च को। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था वो क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। देखिए 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग की तो कितना टाइम पीरियड बचा है बच्चे, 12 मंथ्स पूरे। लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग पार्टनर ने कब की है 1 मार्च को, तो कितना टाइम पीरियड बचा, 1 महीना। तो जो टोटल है 13 आ गया बच्चे मेरे पास, डिवाइड बाय 2, तो 13 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 6.5। देखिए ये आ गया हमारा 6.5। क्लियर। एक और लेते हैं जी, अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स की है इन दी मिडल, मंथली मोड की ही हम बात कर रहे हैं, मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में, ठीक है जी। तो पहली ड्राइंग बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो पहली ड्राइंग मेरी कब हो गई जी 15 अप्रैल को, तो कितना टाइम पीरियड बचा 11.5 मंथ्स, 15 डेज चले गए। लास्ट ड्राइंग कब की होगी पार्टनर ने 15 मार्च को, क्योंकि हर महीने का आप क्या बोल रहे हैं, मिडल बोल रहे हैं, हर महीने के मिडल में पैसा निकाला है, तो आखिरी ड्राइंग मार्च में की होगी, मार्च के मिड में। तो ये मेरे पास बच्चे कितना टाइम पीरियड बचा 0.5, तो टोटल क्या हो गया 12, 12 डिवाइड बाई 2, टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज बेसिस कितना कंसीडर करा जाएगा 6 मंथ्स। देखिए जी 6 मंथ था। ऐसे ही एंड वाला आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप सभी को बात समझ में आई होगी। अगली पॉसिबिलिटी बताते हैं। पार्टनर ने ड्राइंग्स किए बच्चे क्वार्टरली। अब क्वार्टरली में ना मुझे समझ में आना चाहिए, बड़े सारे बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहती है कि क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं और साल में कितने क्वार्टर होते हैं। तो बच्चे क्वार्टर का मतलब होता है एक क्वार्टर में कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, और साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए, 12 मंथ्स होते हैं ना। आओ इसको चेक करते हैं। अगर एक पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहा है तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, अगर एक पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहा है, ठीक है जी। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहा है तो मेरे पास जो क्या फॉर्मूला होता है जी, पहला तो टोटल ड्राइंग्स, लेट्स से पार्टनर ने 1000 रुपीज़ निकाले पर क्वार्टर, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं जी। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 4000 इंटू रेट अपॉन 100, रेट मुझे पता नहीं है जी, क्वेश्चन में गिवन होगा रेट कितना है, इंटू क्वार्टर में टाइम पीरियड होता है जी 7.5, 6, 4.5 अपॉन 12,
ये मुझे या तो लर्न करना है या अगेन वो एक फॉर्मूले से मुझे सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। आप इसके इतने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं 12th क्लास में कि वैसे तो लर्न ही हो जाता है, बट ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें बना बना के दे देता है, तो हमें सारी आनी चाहिए। अब देखिए जी, अब मैं आपको इसको डिस्क डेरिवेशन समझा देता हूँ, ये आया कैसे। फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो देखिए जी, मेरा पहला क्वार्टर है, अगर मैं आपके लिए यहाँ लिख लेता हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं जी, पार्टनर ने ड्राइंग्स की है हर क्वार्टर के बिगनिंग में। तो ये मेरा पहला क्वार्टर है जी, दूसरा क्वार्टर, तीसरा, चौथा। क्वार्टर का बिगनिंग मतलब ये मेरा पहला क्वार्टर है जी, तो पहली ड्राइंग पार्टनर ने की है कब, 1 अप्रैल को, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट। तो पहली ड्राइंग मेरी ये हो गई। लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने, इधर जनवरी 1 में, ठीक है जी। तो लास्ट ड्राइंग मेरी कब की, जनवरी 1 में। तो जी मेरे पास 12 मंथ्स तो इधर बचे, 3 मंथ्स इधर बचे, 15 डिवाइड बाई 2, 7.5, ठीक है बच्चे। अब आ जाओ क्वार्टर के मिडल में। अगर एक पार्टनर ड्राइंग्स करता है जी क्वार्टर के मिडल में, पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये मेरा क्वार्टर है, क्वार्टर का मिडल, ये क्या हो गया जी, 15 में हुआ ना मेरा। तो कितना टाइम पीरियड बचा, पहली ड्राइंग कब की पार्टनर ने, 15 मई को, तो 1.5 मंथ्स, 1.5 महीना बीत गया। बचे कितने बचे टाइम पीरियड, 10.5 मंथ्स। आखिरी ड्राइंग यहाँ की होगी, ये मेरा क्वार्टर है जी लास्ट, तो क्वार्टर के मिडल में 15 फरवरी को, 15 फेब को, तो कितना टाइम बचा, 1.5, तो 12 डिवाइड बाई 2, मेरा आंसर कितना आ गया, 6 मंथ्स। ये देखिए जी, ये रहा, समझ में आ रहा है। देन आ जाते हैं जी, आप क्वार्टर के एंड में आ जाइए। अगर पार्टनर क्वार्टर के एंड में पैसा निकाल रहा है, तो पहली ड्राइंग देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वार्टर है, हर क्वार्टर के एंड में, ये रहा पहला क्वार्टर का एंड, ये रहा लास्ट क्वार्टर का एंड। तो पहले क्वार्टर का एंड मेरे पास कब हो गया जी, जून में। तो यानी कि 30 जून को पैसा निकाला। जब मैंने 30 जून को पैसा निकाला, तो वो पैसा जून मंथ में तो यूटिलाइज हुआ नहीं, तो वो पैसा कहाँ यूज़ होगा जी, रिमेनिंग 9 मंथ्स में। लास्ट ड्राइंग की होगी जी हमने 31 मार्च को, तो जब 31 मार्च को की तो फाइनेंशियल ईयर तो जी क्लोज हो गया, तो इस क्वार्टर में तो पैसा यूज़ हुआ नहीं, 0। तो ये हो गया जी 9 डिवाइड बाई 2, 4.5 मंथ्स, ठीक है। आई होप बेटा सभी को बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बच्चे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब इसमें आता है मेरे पास जी 6 मंथ्स वाला। 6 मंथ्स वाले में बच्चे को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। 6 मंथ्स वाले में मुझे ये देखना ज़रूरी होता है कि वो कौन से 6 मंथ्स है जिसमें मैंने पैसा निकाला है, ठीक है जी। वो कौन से 6 मंथ्स है जिसमें मुझे पैसा निकाला है, वो पहले वाले 6 महीने हैं या साल के आखिरी वाले 6 महीने हैं। देखिए जी क्या मतलब है इसका। फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ जी 1 अप्रैल को, क्लोज कब होगा, 31 मार्च को, ठीक है। पार्टनर ने पैसा निकाला 6 मंथ्स ओनली, यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो 6 ही रहेंगी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 12 नहीं हुई। जैसे क्वार्टरली में 4 थी, तो इसमें कितनी हो जाएंगी मेरी, 6। अच्छा, अब अगर पार्टनर ने पैसा निकालना शुरू करा, ध्यान से समझेंगे, अक्टूबर से, तो उसने ये वाले 6 महीने पैसे निकाले, इसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आएगा। अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स यहाँ से करनी शुरू करी, तो मेरे 6 मंथ्स आएंगे ये वाले, समझ रहे हैं आप। तो पहली ड्राइंग की डेट और आखिरी ड्राइंग की डेट यहाँ पे ये हो जाएगी। अगर यहाँ से किया है तो पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग की डेट ये हो जाएगी। इससे आंसर जो है हमारा एंटायरली चेंज हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान से पढ़ना है कि जो ड्राइंग्स की गई है वो कौन से 6 महीने में की गई है। अगर मैं मान के चलता हूँ जी, अभी ड्राइंग्स करी है फॉर द पीरियड ऑफ 6 months only ending 31 मार्च। हमने पैसे 6 महीने ही निकाले हैं, और ये 6 महीने कब ख़त्म हुए, कहाँ ख़त्म हुए जी, 31 मार्च को।
ठीक है। तो पहली ड्राइंग मेरी अक्टूबर में हुई होगी बच्चे, ये बात आपको समझ में आती है। पहली ड्राइंग कब हुई होगी जी? अक्टूबर में। तो फॉर्मूला जो मेरे पास होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, वो होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड। या तो आप लर्न कीजिए या वही अगेन फॉर्मूले से समझ लीजिए। देखिए जी, 1000 रुपीज़ पार्टनर निकाल रहा है लेट्स से, तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग्स तो 6 हो गई, 6000 इंटू रेट अगर 10% है ये। और अब ये कैसे हम डराइव करेंगे जी, ये समझिए। अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स की है जी 6 मंथ्स और वो ये वाले 6 मंथ्स है, तो पहली ड्राइंग उसने कब की है जी? 1 अक्टूबर को। पहले 6 महीने तो बीत चुके, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा जी? 6 मंथ्स, बिकॉज 1 अक्टूबर को पैसा निकाला। ठीक है, फिर उसने ड्राइंग की होगी। अब मंथ देखिए, अक्टूबर गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसने कब की होगी जी पहली ड्राइंग? आखिरी ड्राइंग 1 मार्च को। पहली तो हो गई अक्टूबर में, आखिरी कब हो गई? मार्च में। तो बिकॉज जब उसने पैसा 1 मार्च को विड्रॉ किया तो एक महीना बचा, तो 7 डिवाइड बाई 2, 3.5। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? इसी तरीके से आप ये वाला 3 वाला 2.5 वाला कर लेंगे। और इसमें और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर पढ़ के ये फिर डिपेंड करेगा कि जी वो जो पैसा है वो किस तरीके से निकाला जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे कराता हूँ। अभी एवरेज मेथड आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जी, प्रोडक्ट मेथड हमारा कब लगता है? सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जब एवरेज मेथड नहीं लग रहा तो जी प्रोडक्ट मेथड लग रहा है। बट ये कोई आंसर नहीं होगा एग्जैक्टली। तो जब हम क्या बोलेंगे जी, जो टाइम गैप है हमारा बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्राइंग्स, वो क्या हो जाएगा जी? अनइक्वल। और जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, वो भी क्या रहने वाला है हमारा? अनइक्वल। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा जी? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट मेथड पे शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन करके ही दिखाता हूँ। सपोज मुझे क्वेश्चन में गिवन है जी, पार्टनर ने 1 मई को निकाले 10,000, फिर कोई भी डेट ले लेते हैं, 30 अक्टूबर को निकाले 5,000, 31 दिसंबर को विड्रॉ किया 20,000 एंड 1 मार्च को विड्रॉ किया उसने 15,000। तो आप देखिए, मुझे क्वेश्चन में बताया गया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन से मेथड से निकालेंगे? प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। अच्छा, अभी प्रोडक्ट मेथड से तो हम निकालेंगे, क्यों निकालेंगे प्रोडक्ट मेथड से? डेट अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है, कोई यूनिफॉर्मिटी, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो हम प्रोडक्ट मेथड पे शिफ्ट होएंगे। देखिए, तो इसको हम एक टेबल की शक्ल दे देते हैं। ये हो गया डेट, अमाउंट, फिर नंबर ऑफ मंथ्स देखते हैं जी ये पैसा हमने कितने मंथ्स यूज़ करा है। देखो 1 मई को पैसा निकाला, बुक्स 31 मार्च को यूज़ होती हैं, तो ये पैसा आपने कितने मंथ्स यूज़ किया? 11 मंथ्स। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट कॉलम होता है मेरे पास प्रोडक्ट का। मैं अगर यहाँ लिख ही दूँ डेट, ये लो ऐसे लिख देता हूँ, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स एंड प्रोडक्ट। 10,000 विड्रॉ किया फॉर 11 मंथ्स यूज़ किया, तो 1,10,000 प्रोडक्ट हो गए बच्चे। 30 अक्टूबर को पैसा निकाला, तो दैट मीन्स अक्टूबर मंथ तो ये हमने पैसा यूज़ नहीं किया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने आपने ये पैसा यूज़ किया। 5,000 इंटू 5 प्रोडक्ट हो गया 25,000। 31 दिसंबर को पैसा यूज़ किया, हमने विड्रॉ किया, तो दिसंबर मंथ यूज़ नहीं किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने पैसा निकाला। 1 मार्च को पैसा विड्रॉ किया, तो हमारे पास ये हो गया जी मार्च, मार्च ही रहेगा बिकॉज 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो गई। ये बच्चे मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा 40 एंड 60, 1 लाख, 2,10,000, ये प्रोडक्ट आया। तो याद रखेंगे प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड में एवरेज मेथड की तरह अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ या टाइम कुछ नहीं होता। यहाँ पे मेरे पास फिक्स टाइम पीरियड होता है बच्चे जी।
1/12। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 2,10,000। रेट मुझे गिवन होगा, लेट्स से 10% है, इंटू 1/12। क्लियर है बच्चे सभी को? ये हमारा बच्चे एवरेज जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक है ये लगभग वाइंड अप हो जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे मुझे पॉइंट्स याद रखने होते हैं, वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। दो मेथड हो गए। इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉल if the date of withdrawal is not given, अगर आपको ड्राइंग्स की डेट नहीं गिवन होती, ठीक है जी, ड्राइंग्स पार्टनर पैसा कब कर रहा है, तो ऑन एन एवरेज आप उससे हाफ पीरियड के लिए चार्ज करते हैं ना, 6 मंथ्स के लिए, हाफ पीरियड के लिए, ये बात आपने पढ़ी होगी। अगर डेट नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 महीने के लिए चार्ज करा जाएगा। फिर if rate of interest is given without the word per annum, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है जी जिसमें पर एनम शब्द नहीं लिखा होता, अगर पर एनम शब्द नहीं लिखा होता तो आप टाइम पीरियड को क्या करते हैं जी, इग्नोर करते हैं। मतलब फिर आपको कोई टाइम पीरियड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, फिर टाइम पीरियड इग्नोर होता है। फिर जो हमने भी टाइम पीरियड कैलकुलेट किया ना, 6 मंथ्स, 4.5, 5.5, इन सारी बातों से हमें फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चे, ये इस चैप्टर का हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर करा। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। एक मिनट। हाँ बच्चे, एक बच्चे का डाउट है, मैंने अभी देखा कि सर टाइम पीरियड उसने बोला इक्वल है और टाइम गैप भी इक्वल है, तो क्या हम एवरेज में प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं? येस वी कैन, हम बिल्कुल उसमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं है। बट जो एवरेज मेथड बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि आपको अगर वो एक पैटर्न फॉलो होता है तो आप अपना टाइम सेव कर पाएँ। बट आप उसको उससे भी करेंगे तो गलत नहीं होगा और आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर ये टाइम गैप वाला, ये पर एनम वाला दोबारा बता दीजिए, शायद इशप्रीत ने शायद पूछा, तो मैं दोबारा बताता हूँ बच्चे, देखो ध्यान से आप इसको, ये क्या कहना चाह रहा है बहुत ध्यान से समझेंगे। सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं जी, मिस्टर ए ने ड्राइंग्स की है 10,000 रुपीज़ की, ध्यान से समझेंगे, 10,000 रुपीज़ की, क्वेश्चन में यही लिखा है और मुझे बताया गया जी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। 10,000 रुपीज़ मिस्टर ए ने विड्रॉ किए हैं, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप एवरेज मेथड लगाएंगे या प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो डेट ऑफ ड्राइंग्स है, डेट ऑफ ड्राइंग्स है वो मिस है जी, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है। जब डेट ही नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं जी, ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स के लिए ले लेते हैं। मैं दोनों बता रहा हूँ, ध्यान से डिफ्रेंशिएट करना बच्चे। तो आप कैलकुलेट करेंगे 10,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, ये मेरा आ जाएगा, हियर इज द आंसर। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, मिस्टर ए ने ड्राइंग्स की है जी 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, डेट यहाँ पे नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है, एंड इसके साथ वर्ड पर एनम भी नहीं है, यहाँ पे पर एनम वर्ड मिस है ना। तो हमने क्या सीखा बच्चे, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कैलकुलेट होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी ये 500 आएगा, 10,000 का ये, और ये 1000 आ गया मेरा। ठीक है, हाँ जी बच्चे, देखो किसको डाउट था, क्लियर हुआ? अगर टाइम पीरियड नहीं है तो आप मंथ्स को, वो अगर सॉरी पर एनम वर्ड नहीं है तो आप मंथ्स को क्या कर देंगे बच्चे, इग्नोर कर देंगे कम्प्लीटली। ठीक है,
चलिए आगे आते हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैं बच्चे वो टॉपिक करा रहा हूँ आपको जो आपके दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स इनमें मिस्टेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे। इफ देर इज नो डीड, अगर डीड है ही नहीं तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं? नहीं, तो आपको आईयूसी देना ही नहीं है। एक सेकेंड बच्चे, क्या डाउट है आपका? डीड को क्या होगा, इग्नोर करना है। देखो अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही नहीं है, बट अगर डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, आप सभी ने पढ़ा होगा बच्चे, दो ट्रीटमेंट होते हैं। दो ट्रीटमेंट होते हैं, वो दो ट्रीटमेंट क्या होते हैं? चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अभी हमने देखा था अपनी क्लास की शुरुआत में, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है उसकी नेचर होती है एप्रोप्रिएशन। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा तो इसकी नेचर इंस्टेड ऑफ एप्रोप्रिएशन ये क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा देखिए, डीड ही नहीं है फिर तो आईयूसी देना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। डीड है तो आईयूसी के दो ट्रीटमेंट होंगे, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज वाला ट्रीटमेंट आप तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा ट्रीटमेंट लगेगा? एप्रोप्रिएशन का। यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है, क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट रिगार्डिंग द डीड। डीड में आईयूसी लिखा है, बट डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ आईयूसी, कि आईयूसी में कौन सा ट्रीटमेंट लगाना है। तो कौन सा ट्रीटमेंट लगेगा? एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन है, इन केस ऑफ लॉस, और क्वेश्चन ने बोला गया है जी क्लियरली आईयूसी हमारा चार्ज है, तो बच्चे लॉस का चार्ज का मतलब क्या होता है पहले तो वही समझ में आना चाहिए। चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी एक्सपेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट है नहीं है आपको भरना ही भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात, हमने गाड़ी फाइनेंस कराई, अब हम प्रॉफिट कम कमाएं ना कमाएं ज़्यादा कमाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मुझे गाड़ी की ईएमआई तो भरनी पड़ेगी ना जी, तो वो क्या हो गया मेरे लिए? चार्ज। तो इन केस ऑफ लॉस फुल आईयूसी विल बी गिवन, पूरा आईयूसी आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, और यहां पे लॉस है तो नो आईयूसी विल बी गिवन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। अब प्रॉफिट ही नहीं है तो हमें देना ही नहीं है जी। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। अगर मेरे प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हैं, दैट मीन्स खर्चा ज़्यादा है इनकम कम है, दैट मीन्स प्रॉफिट कम है आईयूसी ज़्यादा है, तो भी यहाँ पे आपने पूरा आईयूसी देना है। क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड है बच्चे? चार्ज। चार्ज का मतलब कंपलसरी खर्चा, देना ही देना है जी। यहाँ पे इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन आप आईयूसी दे सकते हैं जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। आईयूसी कैन बी गिवन मैक्सिमम अप टू अवेलेबल प्रॉफिट्स। आप आईयूसी उतना ही दे सकते हैं जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? ये बच्चे जो मैंने लिखा आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे बता दीजिए एक बारी ग्रुप में, बताना चैट बॉक्स में बता दीजिए ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो व्हाट कैन आई डू, मैं एक ऐसा काम करता हूँ बच्चे, मैं ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ आपका, उसमें ये सेंड कर दिया करूँगा
प्लीज़ एक बात आप ध्यान रखेंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ़ और सिर्फ ये नोट्स के लिए या कोई डाउट, मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजने होंगे तो उसके लिए रहेगा। उस ग्रुप में कोई भी बच्चा कुछ फालतू इंटरेक्शन करता हुआ तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, ये क्लियरली बात रखेंगे। ठीक है, मेरा आप नंबर नोट कर लीजिए, मुझे एक बारी हाय सेंड कर दीजिएगा, मैं एक ग्रुप बना के उसको सभी में फिर ऐड कर दूंगा। जिस बच्चे को इसमें ऐड होना हो, नोट्स चाहिए हो, मुझे प्लीज़ एक बारी हाय व्हाट्सएप लिख के कर दीजिए, करियर गुरुकुल लिख दीजिएगा बस उसमें, और कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 9650062072। ये सारे नोट्स माई सेल्फ नितिन गुप्ता, मैं सारे नोट्स आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक बच्चे का डाउट था, वो मैं डाउट बताता हूँ।